एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य एंड अजय। तो अभी मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ। तो चलिए रंगोली बना के मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी। तो देखिए फाइनली हमारा रंगोली बन गया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कृष्णा जी को और गणेश जी को स्थापित कर देती हूँ। और साथ में देखिए गमले में तुलसी जी हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो अब पूजा मैं स्टार्टअप कर रही हूँ। तो पहले मैं गंगा जल छिड़कूंगी। इस लोटे में गंगा जल के साथ पानी है, तो सब जगह मैं छिड़काव कर देती हूँ और फिर मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। तो आज तुलसी विवाह है, तो तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ तुलसी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो यहाँ पे पहले गणेश जी को टीका लगाई हूँ और उसके बाद कृष्णा जी को। और तुलसी विवाह में ना कृष्णा जी छोटा हो या बड़ा हो, विष्णु जी का स्वरूप का फोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब तुलसी जी को मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो पहले मैं कृष्णा जी में टच करवा दिया हूँ, उसके बाद मैं तुलसी जी में सिंदूर लगा रही हूँ। क्योंकि आज तुलसी विवाह है तो आप ऐसे सिंदूर नहीं लगा सकते हो, टच करवा के। सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे मैं माता तुलसी को चूड़ी पहना देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे चुनरी ओढ़ा देती हूँ कृष्णा जी से टच करवा के। और यहाँ पे बिंदी लगा देती हूँ, मेहंदी लगा देती हूँ और जो जो चीज़ें लगाने वाली है मैं लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए वस्त्र स्वरूप में मौली का धागे और फूल जो होते हैं ना एक दूसरे को टच करवा के मैं एक दूसरे में पहनाई हूँ। तो कृष्णा जी से टच करवा के तुलसी जी में फूल पहनाई हूँ माला। और उसके बाद तुलसी जी से टच करवा के कृष्णा जी में मैं माला पहनवाई हूँ। और उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद प्रसाद चढ़ा देती हूँ। उसके बाद धूप दीप दिखा देती हूँ। संसारी सारं भुजगेन्द्रिहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवन भवानी सरितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यहाँ पर फाइनली हमारा पूजा हो गया है। और गणेश जी को सबसे पहले मैंने टीका लगाया है, सबसे पहले कपड़ा पहनाया है। सब कुछ सबसे पहले पूजा गणेश जी को ही किया जाता है। कहीं भी कोई भी चीज़ में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं गणेश जी, उसके बाद कोई देवी देवता का ही पूजा होती है। तो बस हमारा देखिए पूजा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में मैं जल ढार दूंगी, जल ढार के प्रसाद उतार दूंगी। और फिर आज मुझे वैक्सीन भी लगवाने जाना है। तो देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से पूजा किया है। तो आज तुलसी विवाह थी तो मैं सोची चलो तुलसी माता को आज पूजा कर लेते हैं। वैसे मैं फास्ट नहीं रखती हूँ। कितने जो होते हैं ना कार्तिक महीने का जो कल से 5 दिन जो होते हैं ना तुलसी विवाह का, वो फास्ट रखते हैं, जो कि मैं नहीं रखती हूँ। बस यहाँ पे मैं
8 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ नीचे। और देखिए एक तरफ मैं खिचड़ी चढ़ाई हूँ, एक तरफ चाय बन रहा है। तो खिचड़ी में भी 2-3 सीटी आ गई है, खिचड़ी अच्छे से गल गया और चाय भी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो जल्दी जल्दी हम पी के निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। और आज मुझे हॉस्पिटल इसलिए जल्दी जाना है क्योंकि मुझे सेकेंड डोज का टाइम हो गया है वैक्सीन लेने का, मगर क्या है ना कि मतलब 1 महीने और एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। उस टाइम से कोई भी चीज़ हो जाता है तो सही होता है। फिर यहाँ पे देखिए मैं रिक्शे में बैठ गई हूँ और फिर हमें गांव भी जाना है, इसलिए मैं सोची चलो टाइम से हर चीज़ पूरा कर लो तो सही होता। फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड के साथ में जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए एंट्री लेते हैं तो वही नोट डाउन कर रहे हैं और वैक्सीन कहीं और लग रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो। फिर मैं यहाँ पे जहाँ पे वैक्सीन लगती है ना वहाँ पे मैं नंबर में लगी हुई हूँ। और आज इसलिए जल्दी जल्दी आना पड़ा था, 9 से 10 बजे के बीच ही आना था। तो इसलिए मैं घर से चाय वाय पी के, और खाली पेट नहीं लगता है वैक्सीन, कुछ खा पी के जाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए तो डॉक्टर बोले कि आप चले जाओ, यहाँ पे आपका जो वैक्सीन लगी है ना वो वैक्सीन नहीं है, जहाँ पे आपको फर्स्ट डोज लगी है ना अभी मैं वहीं पे आई थी आपको सेकेंड हॉस्पिटल में डोज लगेगा। कोवैक्सीन का टीका लगवाने के लिए, कोरोना वाला। तो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो मुझे दूसरा जगह जाके लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी मैं जा रही हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास नंबर में लगी हुई थी और हस्बैंड बाहर निकल गए थे, तो उन्हीं को मैं फ़ोन करके अभी बुलाई हूँ कि कहाँ है। तो फिर वो हस्बैंड आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ, फिर से रिक्शा धरूँगी और फिर घर जाने की तैयारी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी से उतरेंगे और फिर रिक्शा में बैठेंगे। तो बस मैं उतर गई हूँ और यहाँ पे देखिए मैं घर के पास आ गई हूँ। तो हम और आदित्य अजय घर पे ही हैं, दोनों क्लास अटेंड कर रहे थे। मुझे पता था कि मैं आधे घंटे के अंदर आ जाऊंगी, तो इसलिए मैं इन दोनों को छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अजय आदित्य बोल रहे थे कि मुझे हस्बैंड जो है वे जैम लेके आए थे, तो बोल रहा था कि मैं क्या चीज़ के साथ खाऊं। तो फिर मैं ब्रेड मंगवाई कि ब्रेड जैम खा लो। तो दोनों को, आदित्य और अजय को, मैं ब्रेड जैम लगा के दे देती हूँ इस तरह से, और बीच से कट कर देती हूँ, सैंडविच टाइप हो जाएगा। वैसे रेगुलर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आदित्य को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मगर कभी कभी खाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी स्वाद आती है। तो मैं रेगुलर ये सारी चीज़ें नहीं देती हूँ। जब बचपन था ना, आदित्य अजय जब तीखे नहीं खाते थे ना, तो इन सबको लंच में ज़्यादातर रोटी जैम, ब्रेड जैम, ये सारी चीज़ें के साथ में इन सबको लंच पैक करके मैं देती थी। मगर अब बड़े हो गए ना तो उनको चटपटा स्वाद जो है समझ आ गई है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, मगर कभी कभी वो खाते हैं ना तो उनको टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। तो बस आदित्य अजय को मैंने नहला दिया है और उसके बाद तेल वेल सर में लगा दिया है। और यहाँ पे मैं कपड़ा धो रही हूँ। मॉर्निंग में नहाई थी और हस्बैंड भी नहाए थे, तो नहीं कपड़ा धोई थी क्योंकि जल्दी जल्दी आज मुझे जाना था, इसलिए मैं नहीं धो पाई थी। तो आदित्य अजय नहलाने के बाद यहाँ पे मैं जल्दी से सारे कपड़े धो के और डाल देती हूँ। और देखिए धूप भी धीमी हो गई है और अभी टाइम 3 बज गए हैं, और धीरे धीरे ना टाइम का पता नहीं लगता है कि कितना बज गए नहीं बज गए। तो यहाँ पे बस सारे कपड़े को मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा रजाई का कवर गिर गया है, तो इसको मैं अपने तरीके से निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर बिल्कुल नहीं निकला। फिर मैं जाके निकलवाई हूँ, जिसके रूम के सामने गिरा हुआ था ना वहीं से निकलवाई हूँ कि भैया निकाल दो, गिर गया है। तो निकाल दिया। और यहाँ पे देखिए, और इसको हम कल धोएंगे सर्फ में डाल के कवर को। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ झालमुरी, और इसमें प्याज डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ, सरसों का तेल डाली हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाली हूँ, और इसमें डाल देती हूँ आलू भुजिया। और इन सबको मिक्स कर देते हैं। और एक तरफ हमारा चाय भी बन रहा है, तो आ जाइए इवनिंग का नाश्ता करने के लिए। तो हमारा इवनिंग का नाश्ता यही है। और अभी टाइम 4 बज गए हैं, ये सारे काम करते करते ना 4 बज गए हैं।
तो अभी मैं सबको चाय दे के आती हूँ, साथ में नाश्ता है। तो आ जाइए आप सभी खाने के लिए। तो हस्बैंड को दे दिया हूँ और देखिए हम तीनों खा रहे हैं और साथ में टीवी भी देख रहे हैं। और हस्बैंड बोल रहे थे ना कि आज सिर्फ तुम रोटी बना लो, मैं सब्जी बाहर से ले मंगवाऊंगा। तो मैं अभी रोटी बना रही हूँ और सब्जी जो है रेडीमेड आएगा। हस्बैंड बोल रहे थे कि आज बाहर की सब्जी खाएंगे। तो यहाँ पे बस जो शाम को नाश्ता मैंने किया था ना, वो बर्तन में नहीं धोई थी, तो 2-3 ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, जिसको मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। और उसके बाद अभी हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, अभी नहीं आए हैं। तो फ़ोन करके बोल रहे थे कि तुम रोटी सिर्फ बना लो। तो यहाँ पे देखिए रोटी लेके आए हैं बाहर से। क्या पल ये जो कुलचे टाइप होते हैं ना, जो चूल्हे में रोटी लग बनती है, वो वाली रोटी है और दाल मखनी है। तो यहाँ पे मैं सबका प्लेट लगा देती हूँ। तो आ जाइए आप सभी खाने के लिए। तो आज का हमारा डिनर यही रहेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।